नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग को 14 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। मतलब हर प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चन, मतलब 140 क्वेश्चन का सेट हम लोग कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए अगला सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखा जाता है, दिया है कि 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका क्या होगा। माध्यिका मतलब मीडियन, गुणनखंड मतलब क्या होता है, फैक्टर। फैक्टर मतलब जैसे 10 है तो 2 से 10 में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा 10, तो इसका मतलब 2 10 का एक फैक्टर हुआ, गुणनखंड हुआ। तो इसी तरह 48 के सभी फैक्टर। तो 48 के अगर कुल फैक्टर की बात किया जाए तो 48 का अगर हम गुणनखंड करें तो 16 या 48 होगा। 16 का मतलब 2 की घाते 4 और 3 का मतलब 3 की घाते 1। तो टोटल फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पावर आता है उसमें एक एक जोड़कर गुणा कर देते हैं। तो 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो 5 दूना के 10। इसका मतलब 48 के कुल कितने फैक्टर हैं, 10 फैक्टर हैं। कौन कौन है आइए देखते हैं। पहला होगा 1, फिर 2, 3, 4, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, फिर 9, 10, 11, फिर 12 होगा, फिर 12 के बाद 13, 14, 15, फिर 16 होगा, फिर आपका 24 होगा, फिर आपका 48 होगा। तो टोटल फैक्टर कितना होगा, 10। तो मीडियन हम लोग माध्यिका कैसे निकालते हैं, अगर कोई नंबर दिया है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो इस नंबर को बढ़ते या घटते क्रम में लगा लेंगे। आप देखिए ये नंबर पहले से बढ़ते हुए क्रम में है और बढ़ते और घटते क्रम में लगाने के बाद जो नंबर ठीक बीच में आएगा वही उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल 10 नंबर है। तो आप कहेंगे अगर 4 नंबर इधर से छोड़ दिया जाए और 4 नंबर इधर से छोड़ दिया जाए तो बच गया 2 नंबर। तो अब माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो आप करेंगे 6 + 8 का एवरेज ले लेंगे। 6 + 8 जोड़ेंगे 14 और 14 में 2 से भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि 2 साल का 5% की दर से सीआई और एसआई का अंतर 225 है, तो मूलधन क्या होगा। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि अगर 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर मान लीजिए डी दिया है, तो डी बराबर होता है पी ब्रैकेट में आर बटा 100 के घाते 2। तो यहाँ डी की वैल्यू दिया है 225, पी हमको निकालना है, आर की वैल्यू 5/100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 20। तो पी बराबर हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 400। मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 2 जीरो तो बढ़ जाएगा, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 4 दूना 8 दो 10, 4 दूना 8 और 1 9। तो 90,000 मूलधन कितना आ जाएगा, 90,000। मतलब ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रेन का क्वेश्चन है, रेलगाड़ी का दिया है कि 2 ट्रेन जिनकी लंबाई क्रमशः 220 मीटर और 270 मीटर हैं, एक दूसरे की तरफ 135 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 117 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, और समय बराबर होता है दूरी बटा में 4। तो अगर 2 ट्रेन आप जानते हैं, अगर एक की लंबाई L1 है और दूसरे की लंबाई L2 है, एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो एक दूसरे को पार करने में इनके द्वारा ली गई दूरी होता है L1 + L2, मतलब दोनों के लंबाई के योग के बराबर। तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा 220 + 270। अब बटा में चाल। आप जानते हैं कि दो वस्तु एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, इसकी चाल V1 और इसकी चाल V2, तो जो डेल्टा भी होता है सापेक्षिक चाल होता है, वो होता है V1 + V2, मतलब चाल जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे 135 + 117 और 5/18 से दोनों में गुणा करेंगे तो बाहर आ जाएगा 5/18। 5/18 से गुणा क्यों किए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना था। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 490/7 5 12, 5 252 और 5/18। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा, 7 सेकेंड। तो ऑप्शन बी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत। तो गुणक क्या होते हैं, पहला गुणक होगा 9 × 1,
प्लस 9 × 2 प्लस 9 × 3, इसी तरह लास्ट वाला गुणक होगा 9 × 20। 9 × 20 देख लेते हैं फिर से इसको। तो दिया है कि 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत, मतलब पहला गुणक 9 × 1, फिर 9 × 2, 9 × 3, इसी तरह बढ़ते बढ़ते लास्ट वाला गुणक हो जाएगा 9 × 20। तो सभी में से अगर 9 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट बचेगा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 20। अब आप देखिए ये 1 से लेकर 20 तक के सभी संख्याओं का योगफल, और आप जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फार्मूला होता है n × n + 1/2। तो यहाँ 9 × 20 × 20 + 1 करेंगे 21/2, ये हो जाएगा 10। यहाँ गुणा कर देंगे 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 1 0 बढ़ जाएगा। ये तो हो गया योगफल, लेकिन हमसे पूछा औसत। तो 20 संख्या की बात, 20 गुणक की बात है, तो जो योग आया है 1890 में 20 का हम लोग भाग देंगे 0 से 0, 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10। तो आंसर आ जाएगा 94.5, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि यम और यन समान दूरी को क्रमशः 160 किलोमीटर प्रति घंटा और 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि यम यन से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर दूरी हमारा कांस्टेंट है, दूरी हमारा फिक्स है। तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो जब दूरी कांस्टेंट होता है तो जो चाल का रेशियो होता है उस समय के रेशियो का उल्टा होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हो जाएगा T2/T1। ऐसा इसलिए कि अगर आपके साथ दूरी कांस्टेंट हो जाए तो जिस व्यक्ति की चाल ज़्यादा होगी उसको समय कम लगेगा, और जिसकी चाल कम होगी उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से V1, यहाँ पर T1 को मतलब यन माने हैं, T2 को मतलब T1 को मतलब यम और T2 को मतलब यन हम लोग माना जाएगा। तो यहाँ पर V1 की वैल्यू है 160 और V2 की वैल्यू 200, तो कट जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। तो T2 और T1 का अनुपात कितना आ गया, 4:20। T2 का मतलब यन, T1 का मतलब यम। तो कह रहा है कि यम को यन से 30 मिनट ज़्यादा, और यहाँ पर कितना ज़्यादा लग रहा है, 1। तो 1 की वैल्यू कितना है 30 मिनट। तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 120 मिनट। और 4 किसकी वैल्यू है, T2 का मतलब यन की वैल्यू, 120 का मतलब 2 घंटा। इसका मतलब यन 2 घंटा चला है और यन की चाल कितना है 200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटा में कितना चलेगा 400 किलोमीटर। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा डी, और दोनों बराबर दूरी चलते हैं इसलिए ऑप्शन डी ही सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि 3 घंटियाँ क्रमशः 10, 15 और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो तीनों 5 बजे शाम को एक साथ बजती हैं, तो दोबारा एक साथ कब बजेंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा 10, 15 और 20 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब ये तीनों घंटियाँ हर 60 मिनट के बाद एक बार दोबारा फिर बजेंगी, और 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। इसका मतलब 1 घंटे बाद एक साथ बजेंगी। अगर 5 बजे शाम को बजी हैं तो 1 घंटे बाद मतलब 6 बजे एक बार फिर साथ में बजेंगे। तो ऑप्शन डी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। डिस्काउंट का क्वेश्चन है। दिया है कि एक दुकानदार 12% छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। यदि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 4740 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो जब भी छूट की बात करें तो 3 बातें हमेशा, एक सीपी क्रय मूल्य, एमपी मतलब अंकित मूल्य, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य दिया है 4740, इस पर 12% का छूट। जब भी आप इस पर 12% का छूट निकालेंगे तो 4171.2 आ जाएगा। अब इतने में बेचने पर उसे 33% का लाभ होता है, और जानते हैं कि लाभ हमेशा कहाँ होता है भाई, क्रय मूल्य पर 33%। तो सीपी पर 33% का लाभ करेंगे तो 133/100 इधर 4171.2 आ जाएगा। 100 का गुणा करेंगे और भाग देंगे तो सीपी की वैल्यू आ जाएगा 3136.2 लगभग। तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा 3136 रुपया। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 3136, मतलब ऑप्शन ए सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज
एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष वृत्त के व्यास पर है। बना लेते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं हम लोग। वृत्त का व्यास मान लेते हैं हम लोग का ए है। अब इसके दो शीर्ष ऐसे बनेगा त्रिभुज, मान लेते हैं ए, और ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो ये वृत्त का व्यास भी है और त्रिभुज की एक भुजा भी है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये दिया है 64 पाई, तो पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 64, तो आर बराबर आ जाएगा 8। इसका मतलब वृत्त की त्रिज्या 8 होगी, तो व्यास कितना हो जाएगा 16। अब समबाहु त्रिभुज है तो इसका मतलब एक भुजा 16 आ गई, तो बाकी भुजा भी कितनी होगी 16। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले तीन घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया, तो बड़े घन की भुजा की लंबाई। तो आप मान लीजिए कि अगर छोटी छोटी कई वस्तुओं को पिघलाकर एक बड़ी वस्तु बनाई जा रही है, तो जो इनका आयतन होगा, इन तीनों का आयतन और एक बड़े का आयतन हमेशा बराबर होगा, क्योंकि आयतन कभी नहीं बदलता है। तो इसका आयतन क्या होगा, किसी घन का आयतन हो भुजा क्यू, तो इसका आयतन होगा 6 क्यू, इसका आयतन होगा 8 क्यू, और इसका आयतन होगा 10 क्यू। मान लीजिए बड़ी जो घन है उसके भुजा की लंबाई x है, तो इसका आयतन हो जाएगा x क्यू। तो ये हो जाएगा 216, 512, और ये हो जाएगा 1000 बराबर x क्यू। तो x क्यू बराबर आ जाएगा 17, 28, तो x बराबर आ जाएगा 12। तो बड़े घन की भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 12, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया कितने समय में कोई धन अपने आप का दोगुना हो जाएगा यदि ब्याज की दर 6.25% है। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक फार्मूला पे याद कर लीजिए कि आर टी बराबर 100 ब्रैकेट में n-1। तो आर ब्याज की दर है, तो दिया है 6.25, समय पूछ रहा है बराबर 100, n का मतलब 2 - 1, तो 6.25 इंटू टी बराबर ये हो जाएगा 100। तो टी बराबर हो जाएगा 6.25/100। तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, नीचे 2 जीरो। अच्छा, एक कैलकुलेशन हम लोग गलत कर दिए। जो हम लोग का ये आएगा, ये 100 नीचे नहीं होगा बल्कि नीचे होगा हमारा 6.25। तो यहाँ से -1 करेंगे तो ये टी बराबर जो होगा, ये जो हम लोग का टी बराबर आ जाएगा। फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो फार्मूला लगेगा आर टी बराबर 100 ब्रैकेट में n-1। आर बराबर दिया है 6.25 इंटू टी, यहाँ पर 100, n की जगह 2 गुना दिया है तो 2 - 1 करेंगे तो 1 होगा, मतलब 1। तो टी बराबर आ जाएगा 100/6.25। आप 100 से ऊपर गुणा कर देंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा, ये बचेगा 6.25। इसमें आप भाग दे देंगे तो टी की वैल्यू आएगी 16 वर्ष। कट जाएगा, ये 16 बार में कट जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 16 वर्ष, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। तो ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का सेट रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इसी तरह प्रैक्टिस सेट करते रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी मैथ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी, मैथ आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार भी हो जाएगा और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगला सेट हम लोग के लिए आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।